इस वक्त बातचीत करने के अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर भाई सबका ऑडियो डाउन करिए। अरुण राजभर जी, स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। आज कुछ दर्द हल्का लग रहा है आपको? अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, समाजवादी पार्टी की तरफ से पहल होनी चाहिए, बकायदा पत्र सामने आ गया। हेलो जी अरुण राजभर जी बोलिए। हाँ, देखिए जिस तरीके से उन्होंने अभी पत्र आपके टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, ये पत्र अभी हमारे हाथ में नहीं आया है। हम तो अगर ये पत्र सही है तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा और समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा कि 2022 में उन सभी लोगों ने मेहनत करके पूर्वांचल की धरती पर एक अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था, एक अच्छा रिजल्ट हासिल किया। अब वो हमको अपने साथ लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, तो वो उनका निर्णय है। अब वो हमको स्वतंत्र कर दिए हैं, तो मैं अपनी रणनीति, अपनी योजनाएं, अपने संगठन, अपने कार्यक्रम अब हम अपने हिसाब से तय करेंगे और उस कार्यक्रम को आप जनता के बीच में जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ते हैं, उन मुद्दों को लेकर हम अपने तरीके से लड़ेंगे और वो जिन मुद्दों को लेकर के जो उनके कमियां हैं, उन कमियों को अब हम लोग तो कुछ अरुण जी, लेकिन पत्र की भाषा में साफ लिखा है कि आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बड़ा आरोप आपके साथ, गठबंधन आप समाजवादी पार्टी के साथ कर रहे हैं और गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, इसके लिए भी उनको बधाई कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हम किसी के साथ खड़े होते हैं तो हम उनको ताकत देते हैं। कहीं न कहीं हमारे पास कुछ ताकत है, तभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज हम उनके साथ 2022 में गए, बहुत बड़ी ताकत हम उनको दिए। गाजीपुर जिले में 7 सीट जीत लिए, आजमगढ़ में 10 सीट जीत लिए, अम्बेडकर नगर की 5 सीट जीत लिए, बस्ती की 4 सीट जीत लिए और मऊ में, बलिया में, चंदौली में, जौनपुर में हम सारी सीटों को जीतने का एक अभियान चलाए और उसी का परिणाम है कि उन्होंने यह जिक्र किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे रहे हैं। यह उनका गलत आरोप है। अब आगे क्या अरुण राजभर, आगे क्या बीएसपी के साथ, बीजेपी के साथ क्या है आगे की प्लानिंग? अब आगे की रणनीति, अब तो आज स्वतंत्र हुए हैं, आगे की रणनीति जैसे हम बनाएंगे वो आपको बता देंगे। लेकिन यह आरोप भी लग रहा है कि वायु श्रेणी की सुरक्षा जो ओम प्रकाश राजभर को मिली है, वो भी कहीं ना कहीं डिनर डिप्लोमेसी के बाद से शुरू हुई हैं चीजें और इसीलिए उनको सुरक्षा मिल गई। नहीं, देखिए, उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वायु श्रेणी की सुरक्षा, अभी तो हमारे पास कोई सिपाही वपाही आए ही नहीं है, तो हम उसको नहीं बता सकते कि कौन सी सुरक्षा कब कब मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इसको जोड़ा जा रहा है उसको सरकार से, सरकार की एक योजनाएं चलती है, सरकार एक समीक्षा करती रहती है कि किसको सुरक्षित करना है, किसको सुरक्षित हटाना है, किसको क्या देना है, किसको क्या हटाना है, वो गृह मंत्रालय तय करता है। वो कोई पार्टी नहीं तय करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ घटनाएं घटी हैं, उस घटनाओं को हमने पत्र के माध्यम से सभी बड़े पदों पर बैठे लोगों को हमने अवगत भी कराया था और उसी का एक परिणाम है कि जांच प्रक्रिया बढ़ी थी, बहुत लंबे समय से जांच भी चल रही थी और उसी आधार पर उन्होंने हमें। अरुण जी, अखिलेश यादव की तरफ से जो गाड़ी या बाकी चीजें दी गई थी, वो सारी सुविधाएं अब आप वापस कर देंगे या कर चुके हैं क्या? हमें कोई सुविधाएं उनकी तरफ से नहीं मिली थी। हम अपनी पार्टी स्वतंत्र तरीके से चलाते हैं, हम अपने संसाधन से चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सीमित इलाकों अपने संसाधनों से चलाते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उनके तरफ से नहीं मिली। हाँ, गठबंधन धर्म के साथ साथ हम लोग मिलकर काम किए हैं और मजबूती से हमने काम किया और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा भी सहयोग किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने उनका सहयोग किया। हम लोग मिल करके काम किया और राजनीति में सभी लोग अपने अपने निर्णय लेते रहते हैं, उन्होंने निर्णय लिया है तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। नहीं तो इसका आप अखिलेश यादव के आभारी हैं कि उन्होंने आपके साथ मिलकर काम किया? हाँ बिल्कुल, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 2022 में हमको ऐसा समझा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपने साथ खड़ा करने से मुझे एक ताकत मिलेगी और वो महसूस भी किए, उनके बड़े नेताओं ने भी यह आकलन किया, महसूस किया कि हमारा गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से होने से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ खड़ा होने से हमारी ताकत 2 गुनी नहीं 10 गुनी बढ़ी है। जहां 47 सीट थी वहां 111 सीटें पहुंच गई। जहां जीतने की उम्मीद नहीं थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने वहां उन जिलों के जिले जिता दिया और जिससे इनको उम्मीद थी पश्चिमांचल से माननीय अखिलेश यादव जी स्वतः अपने गढ़ को नहीं बचा पाए, तो वो हमारा। अरुण जी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप सत्ता में थे, तब आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं बनी, तब वहां पर एक काला धब्बा लग गया, तब आपको अपने रिश्ते भाजपा से खत्म करने पड़े। आपने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो आज उसका नजारा यहां पर इस पत्र के जरिए सामने आ रहा है। क्यों, आखिर क्या कारण है आपके नेता की किसी से बनती नहीं है, या फिर आप एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, आप बड़े महत्वाकांक्षी हैं? नहीं, कोई महत्वाकांक्षी नहीं है, हम हमेशा सच बोलते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमेशा से मुखरता से
और प्रमुखता से हर चीजों को उजागर करने का। अगर हमारे अंदर कमी है तो हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमी अगर है तो उसको हम दबाए रखेंगे ताकि वो एकदम कैंसर का रूप पकड़ ले। संगठन भी चाहता है कि हमारा नेतृत्व हमारे बीच है। माननीय ओम प्रकाश राज्य ने स्थिति एसी की से निकल करके जनता के बीच में जाने की बात मैं आज भी कह रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी को एसी से निकल करके जनता के बीच में जाने की जरूरत है। वो जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो परिणाम जैसा उनको मिल रहे हैं उससे बेहतरीन परिणाम उनको नहीं मिलेंगे। आगे भी दूरगामी परिणाम उनके साथ इसी तरीके के रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन माननीय ओम प्रकाश अरुण जी, आपको तो स्वतंत्र कर दिया है अखिलेश यादव की पार्टी ने, साथ ही साथ चाचा को भी, यानी कि चाचा समझ ही रहे होंगे आप, शिवपाल यादव को भी स्वतंत्र किया है। तो अब क्या आप शिवपाल यादव से कोई बातचीत करेंगे? दोनों स्वतंत्र लोग मिलकर के कहीं एक स्वतंत्रता और सम्मानजनक वातावरण में जाना चाहेंगे साथ? देखिए, लोहिया जी की विचारधारा को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की विचारधारा को, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को, जो लोग भी इस विचारधारा को बचाने के लिए, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं तैयार करेंगे, उन योजनाओं को आगे लड़ाई बताई जाएगी। अब तो बैठक होगी ना, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, क्या करना। अभी तो हम अपने संगठन की समीक्षा कर रहे हैं, अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे राजनीति में, ये अभी कहना जल्दबाजी है। आगे इसके लिए हम आपको बता देंगे जब कोई योजनाएं बनेंगी, कोई ऐसी बात आएगी तो आपको बताई जाएगी। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त निकालने के लिए न्यूज़ 18 के साथ। डॉक्टर